दोस्तों, जरा सोचिए। अगर आपकी बेटी, आपकी बहन या आपके घर की कोई भी बच्ची होली के दिन खुशियां मनाने के लिए घर से निकले और कुछ घंटों बाद वह जंगल में बेहोश हालत में मिले, तो उसकी हालत ऐसी हो कि वह किसी को या किसी से बात भी ना करे, किसी से बोल ना पाए, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली जो है घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को जो है हिला कर रख दिया। होली का त्योहार, चारों तरफ रंग, खुशियां और हंसी। लेकिन उसी दिन जो है एक 17 साल की मासूम जो 12वीं क्लास की छात्रा थी, यह त्योहार जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन गया। वह अपने परिवार के साथ मेला देखने गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वह अपने लोगों से बिछड़ गई और फिर कुछ दरिंदों ने जो है उस पर नज़र डाली और जो है उसको ले गए। बताया जा रहा है कि इलाके के एक खनन माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर उससे ज़बरदस्ती करा और उसे उठा ले गए और फिर उसे जो है 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में ले जाया गया, जहां एक के बाद एक करके 4 लोगों ने जो है उस मासूम के साथ दरिंदगी की और हदें पार कर दी। जब वह दर्द और सदमे में बेहोश हो गई, तो उन दरिंदों ने जो है उसे उसी जंगल में झाड़ियों के बीच मारने के लिए छोड़ दिया। उधर घर वाले अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, हर जगह तलाश कर रहे थे, हर रास्ते में उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन जब रात में परिवार जंगल की तरफ पहुंचा, तो वहां जो है नज़ारा था, उसे देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनकी बेटी झाड़ियों के पास बेहोश पड़ी मिली, बेसुध थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक जो है वह गहरे सदमे में है और अभी किसी से बात करने की सुध में भी नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परिवार ने उसी रात पुलिस को आरोपियों के नाम बता दिए, लेकिन 12 घंटे तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब परिवार वाले और गांव वालों ने जो है थाने में हंगामा किया, एक प्रदर्शन किया, तब जाकर जो है पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही इन दरिंदों का इंसाफ है? क्या ऐसे दरिंदों को कानून के सख्त सजा मिलेगी, या फिर यह मामला भी कुछ दिन के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आज की इस कहानी में हम जो है आपको ये बताएंगे उस रात आखिर क्या हुआ, कैसे मेला देखने गई, एक छात्रा दरिंदों के जाल में कैसे फंस गई, कौन है वह खनन माफिया जिस पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं, और आखिर क्यों पुलिस की कार्रवाई पर परिवार ने सवाल खड़े किए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जिसे एक परिवार शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इसमें क्या रहस्य और क्या राज है। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी हकीकत है और कहानी के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सुरक्षित और सचेत रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की है, जहां सिकेड़ा गांव में रहने वाली एक 17 वर्ष की एक लड़की, जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी,
उसका परिवार बेहद ही साधारण है। पिता किसान थे, माँ गृहिणी है और एक बड़ा भाई जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। परिवार का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, कुछ कामयाबी हासिल करे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि होली का एक दिन उनकी ज़िंदगी बदल देगा। ऐसे ही 4 मार्च होली का दिन गांव में उत्सव का माहौल था। पास के पचौता गांव में एक बड़ा मेला लगता था। लड़की ने भी अपने परिवार से कहा कि वह मेला देखने जाएंगे, मेला देखना चाहते हैं। परिवार ने जो है उसे भाभी और ताई के साथ मेले में भेज दिया। मेले में भीड़ थी, झूले थे, दुकानें थी और रंगों की खुशबू थी। तीनों लोग मेले में घूम रहे थे, लेकिन शाम के समय अचानक वह लड़की जो है अपनी भाभी और ताई से जो है बिछड़ जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि वह आसपास ही होगी, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई, उनके पास नहीं पहुंची और वह मिली नहीं, तो चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने मेले में हर जगह तलाश की और तो और लाउड स्पीकर से भी अनाउंसमेंट भी कराए, लेकिन लड़की का जो है कोई अता पता नहीं चला। उधर जो है उसी समय मेले में कुछ दरिंदों की नज़र जो है उस मासूम पर पड़ चुकी थी। बताया जा रहा कि इलाके का एक कुख्यात खनन माफिया सुनील यादव अपने साथियों के साथ वहां मौजूद था। उसने अपने दोस्त प्रिंस यादव और दीपांशु यादव के साथ मिलकर लड़की को निशाना बनाया। जैसे ही लड़की भीड़ से थोड़ा दूर हुई, तो लड़कों ने जो है उसका मुंह दबा लिया और उसे ज़बरदस्ती जो है अपनी कार में डाल लिया और वह चिल्लाने की कोशिश करती रही, लेकिन कार जो है तेज रफ्तार से मेले से दूर निकल गई। कार जो है करीब लगभग 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में पहुंची। लेकिन दरिंदगी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ देर बाद जो है एक दूसरी कार भी वहां पहुंची। उसमें 2 और साथी थे और फिर जो है 4 दरिंदों ने उस मासूम के साथ बारी बारी से उसके साथ रेप किया, उसकी इज्जत से खेला और जंगल में जो है उसकी चीख गूंजती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। जब वह दर्द और सदमे में बेहोश हो गई, तो आरोपियों ने जो है सोचा कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगी और एक मृत अवस्था में जो है उसे वहीं झाड़ियों के बीच छोड़कर भाग गए। इसके बाद उधर परिवार वाले और गांव वाले जो है लड़की को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे। करीब लगभग रात के 8 बज चुके थे और वे लोग जो हैं जंगल की तरफ पहुंचे। अब जैसे ही जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी झाड़ियों के पास उन्हें एक लड़की दिखाई दी। वह बेहोश थी और उसकी हालत बेहद खराब थी। परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। इसके बाद डॉक्टर ने जो है इमरजेंसी में इलाज शुरू किया, लेकिन होश आने के बाद भी वह किसी से बात नहीं कर पा रही थी। डॉक्टरों के अनुसार वह गहरे सदमे में थी। जब थोड़ी हालत संभली, तो उसने परिवार को जो है पूरी घटना बताई। परिवार वालों ने जो है उसी रात पुलिस को आरोपियों के नाम बताए, जितने भी वे आरोपी थे, लेकिन पुलिस ने जो है तुरंत कार्रवाई नहीं की। करीब 12 घंटे तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे नाराज होकर जो है परिवार वाले लोग थाने पहुंच गए और वहां जाकर जोरदार हंगामा किया, एक प्रदर्शन किया, अपनी मांग की आवाज़ उठाई और मामला जो है बढ़ता देख पुलिस हरकत में आ गई। सबसे पहले खनन माफिया सुनील यादव को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद बताए नामों के आधार पर ही जो है प्रिंस यादव, दीपांशु यादव और एक अन्य आरोपी भी पकड़ लिया गया।
हालांकि लड़की के पिता ने जो है पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि थाने में आरोपियों के साथ रिश्तेदार जैसे व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपियों को हवालात में डालने की बजाय कुर्सियों पर बैठाया गया। अब परिवार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पिता का कहना है कि ऐसे अपराधियों को सीधा एनकाउंटर होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी और की बेटी के साथ ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि लोग क्राइम करने से डर नहीं रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। लेकिन घटना एक बार फिर कई बड़े सवाल कर रही है। क्या हमारी बेटियां वाकई सुरक्षित हैं? क्या त्यौहार की खुशियां अब डर में बदलती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे दरिंदों को वाकई कड़ी सजा मिल पाएगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों के बाद खबरों में दबकर खबरों से गायब हो जाएगा? दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बेटी की आवाज़ पूरे देश तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।